नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में फिर से आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको शिक्षण सामग्री है वो भेज रहे हैं। तो आइए, इससे पहले हमने असाध्य वीणा के बारे में पढ़ा था, उसी के बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं कि असाध्य वीणा है वो किस प्रकार से प्रियमंद ने उसमें ईश्वर साधे। तो आइए, चुप हो गया प्रियमंद, चुप हो गया प्रियमंद, सभा भी मौन हो रही, वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। अब देखिए आगे, प्रियमंद है वो वीणा को अपनी गोद में लेकर रख ली और सभा भी मौन हो गई, प्रियमंद भी क्या है, चुप हो गया और धीरे धीरे वह उस वीणा पर झुक गया और अपना मस्तक है वो उनके तारों पर है वो टेक दिया। सभा चकित थी, अरे प्रियमंद क्या सोता है, यानी जहाँ पर इतने सारे व्यक्ति मौजूद थे, सभा थी, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि देखो प्रियमंद क्या सोता है, यानी कि नए कुछ बोल रहा है, नए वीणा से कुछ हाथ तार वगैरह छू रहा है, नए वीणा को छू रहा है, लेकिन चुपचाप सो रहा है। तो वो सोचने लगी भी क्या हो सकता है कि क्या प्रियमंद सोता है। केश कमली अथवा होकर पराभूत, कहने का मतलब है कि केश कमली अपने आप को पराजित करके या उस वीणा से अभिभूत होकर झुक गया वाद्य पर। वीणा सचमुच क्या है असाध्य, और इसके मन में विचार आ गया कि क्या वास्तव में ये वीणा असाध्य है। पर उस स्पंदित सन्नाटे में, यानी कि धड़कन युक्त सन्नाटे, यानी जहाँ पर कोई प्रकार की ध्वनि नहीं थी, मौन प्रियमंद साध रहा था वीणा, और मौन होकर भी प्रियमंद क्या कर रहा था, उस वीणा को साध रहा था कि यह कैसे बजेगी। नहीं, शम अपने को शोध रहा था और ऐसे भी लग रहा था जैसे वह अपने आप को खोज रहा हो कि तुम कौन हो। सघन, बहुत ज़्यादा घना, निविड़, मोटा, वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीटी तरु को, यानी कि वह अपने आप को अपने किरीटी तरु को सौंप रहा था। कौन प्रियमंद है कि दम कर, दम माने घमंड करे, इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे। कारुवाद्य मतलब लकड़ी से बना हुआ वाद्य। कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही है। कवि वर्णन करता है कि कंबल के ऊपर वीणा रखकर उस पर झुककर प्रियमंद चुप हो गया। वहाँ पर उपस्थित सभा भी मौन हो गई। तब उस तपस्वी प्रियमंद ने वीणा को उठाकर अपनी गोद में रख लिया। वह धीरे धीरे उसके तारों पर झुका और उसने वीणा के तारों पर अपना मस्तक टेक दिया, अर्थात वह ध्यान साधना में पूरी तरह निमग्न हो गया। उसे उस दशा में देखकर सभा में उपस्थित लोग आश्चर्य करने लगे। वे सोचने लगे कि अरे क्या प्रियमंद सो गया, क्या केश कमली पराजित होकर इस वीणा पर झुक गया, क्या यह वीणा सचमुच ही असाध्य है। इस प्रकार सभा में उपस्थित लोग अनुमान लगा रहे थे, आशंका व्यक्त कर रहे थे, परंतु उस कुछ हलचल वाले सन्नाटे में प्रियमंद मौन भाव से वीणा को साध रहा था। वस्तुतः वह वीणा को भी नहीं साध रहा था, अपितु उसे अपने स्वयं की सामर्थ्य की खोज चिंतन कर रहा था। उस समय ध्यान मगन होकर वह सघन भाव से या गंभीरता से उसी किरीटी वृक्ष के प्रति समर्पण भाव रख रहा था और मान रहा था कि इस
अभिमंत्रित लकड़ी से बने वाद्य के सम्मुख प्रियमद की क्या सामर्थ्य है जो इसे बजा सके। इस वीणा को कौन बजा सके, क्योंकि यह वीणा तो इसे बनाने वाले वज्रकीर्ति के जीवन भर की साध है, अनोखी साधना है। कहने का मतलब यह है कि केश कमली प्रियमंद को श्रेष्ठ साधक, विनम्र चिंतक तथा श्रद्धाशील बताया गया है। भूल गया था केश कमली राजसभा को, केश कमली है उस राजसभा को भूल गया था। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, और उस कंबल पर क्या है, अकेलेपन में खो गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीटी तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर आधारित थी, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियमंद। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रियमंद ध्यान मग्न होकर असाध्य वीणा पर झुक गया। वह मौन रहकर किरीटी वृक्ष की महिमा का ध्यान एवं चिंतन कर रहा था। साथ ही वह किरीटी वृक्ष से उस वीणा को बजाने की शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगा। ध्यान मगन प्रियमंद उस समय भूल गया था कि यह राजसभा है। वह तो उस समय स्वयं को एकांत तपोवन में कंबल पर अभिमंत्रित बैठा हुआ मान रहा था और अकेलेपन में डूबा हुआ था। उस समय ध्यान मगन दशा में वह अपने सामने किरीटी वृक्ष को साक्षात देख रहा था। उसे उस वृक्ष की जड़ें पाताल में वासुकी नाग के सिर या फन पर टिकी हुई दिखाई दे रही थी, अर्थात उसकी जड़ें पाताल तक फैली हुई थी। उस वृक्ष के तने इतने ऊंचे थे कि बादल उन पर विश्राम करने हेतु रुक जाते थे और उनके कानों, कहने का मतलब पत्तियों में हिमालय अपनी रहस्य को कहता हुआ दिखाई दे रहा था। प्रियमंद उस समय एकदम ध्यान मग्न होकर मन ही मन शांत भाव से उस किरीटी वृक्ष को संबोधित कर हृदय की भावनाओं को संवाद कर रहा था। भाव यह है कि ध्यान करने पर भावावेश में प्रियमंद किरीटी वृक्ष को अपने मन की बात कह रहा था। उसे वह वृक्ष अति दिव्य एवं विराट लग रहा था। ओ विशाल तरु शत सहतर पलवन पतझरों ने जिसका नित्य रूप संवारा, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी। दिन भोरे कर गए गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान गाए। साँझ सवेरे अनगिन अनचिने खगकुल की मोद भरी कीड़ा काकली, डाली डाली को कंपा गही ओ दीर्घ गाय। ओ पूरे झारखंड के अग्रज तात सखा गुरु आश्रय, त्राता महच्छाय। ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंद गान के मूर्त रूप में तुझे सुनूं, तुझे ध्याऊं। ए निमेष स्तब्ध संयुत निर्वाक, कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुझे। कहने का तात्पर्य यह है कि हे विशाल किरीटी तरु, तुम्हारे रूप सैकड़ों हजारों पलवों के झड़ने से हमेशा संवारा गया। यानी कि सहस्त्र यानी कि सैकड़ों हजारों पलवन यानी कि के जड़ने से, पतझड़ों से यानी कि जड़ने से जिसका नित्य रूप संवारा, यानी कि हमेशा संवारा गया। पतझड़ों ने तुम्हें नया रूप दिया। कितनी ही बरसातों में जुगनुओं ने तुम्हारे चारों ओर चमक कर आरती उतारी। यानी कितनी बरसातों, कितने खग्गोत्यों यानी कि जुगनुओं ने तुम्हारे चारों ओर चमक कर आरती उतारी। तो दिन में अनेक भौरे भी सदा गुंजार करते रहे। दिन भौरे कर गए गुंजरित, तो दिन में अनेक भौरे भी गुंजार करते गए। रात में झीलियों ने बिना थके अनेक मंगल गीत रूप सुंदर ईश्वर सुनाए। और रात में झिल्लियों ने बिना थके मंगल गीत
सुनाए। सुबह एवं संध्या को पक्षियों के झुंड की प्रशंसा से भरी क्रीड़ा का मधुर ईश्वर भी तुम्हारी डालियों को कंपाता रहा। यानी कि सांझ सवेरे अनगिनत असंख्य अनचीने खगकुल यानी कि पक्षियों के झुंडों की मौज यानी प्रसन्नता से भरी क्रीड़ा काकली, यानी कि प्रसन्नता से भरी क्रीड़ा का मधुर शोर भी तुम्हारी डाली को कंपा गया। ओ दीर्घकाय, इस प्रकार तुम्हारा रूप हर समय सुहावना रहा। हे दीर्घ आकार के वृक्ष, हे समस्त पेड़ पौधों के अग्रज, हे प्रिय मित्र, हे गुरु, यानी हे प्रिय मित्र, हे गुरु, सभी के आश्रय रक्षक एवं घनी छाया देने वाला वृक्ष, हे व्याकुल शब्दायमान वन के जीवों की ध्वनियों के समूह के गान के साकार रूप में तुम्हें देख सकूं, तुम्हारा ध्यान कर सकूं। बिना पलक झपकाए एनिमेस यानी कि बिना पलक झपकाए, स्तब्ध, चुप, संयत और संयुक्त मिलकर एवं बिना वाणी से तुम्हारा चिंतन कर सकूं। निर्वाग, बिना वाणी से, निर्वाग माने बिना वाणी से तुम्हारा चिंतन कर मुक सकूं। मुझ में इतना साहस कहाँ कि जो तुम्हें छू सकूं, कहाँ साहस पाऊं कि तुम्हें छू सकूं। अर्थात तुम महान हो, मैं तो तुम्हारा ध्यान और दर्शन करना चाहता हूं। तेरी काया को छेद बांध कर रखी गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, यानी आघात माने चोट करना, प्रहार करना। छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। स्पंदित माने धड़कन युक्त, हलचल युक्त। नन्ही नन्ही नहीं नहीं, नन्ही नन्ही नहीं नहीं, वीणा है मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूँ। ओ गुरुतात संभाल मुझे, ओ तरुतात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए। मैं सुनूं गुनूं विषम्य से भर आंकूं, तेरे अनुभव का एक एक अंतर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन में, गातूं तेरी लय में मेरी सांसें भरें पूरे रीते विश्रांति पाए। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रियवंत क्रीटी वृक्ष की महिमा का उल्लेख करते हुए निवेदन करने लगा है कि तुम्हारे ही शरीर को काटकर इस वीणा का निर्माण हुआ है, तेरी ही काया को छेद कर इसे तारों से बांधा गया है, बांध कर रखी गई वीणा को, यानी कि इसे तारों से बांधा गया है। इस वीणा को अब किस स्पर्धा से हाथों की थाप देकर बजाया जा सकता है, अर्थात यह कार्य अतीव कठिन है। इसके तारों पर एक प्रहार करके वह मधुर संगीत रचना करने में कौन सफल हो सकता है। और इसने उस संगीत से न जाने कितनों के प्राणों की धड़कन की रचना की है। केश कमली प्रियमंद कहने लगा है कि यह वीणा मेरी गोद में रखी है, परंतु मैं इसे नहीं बजा सकता, यह संभव नहीं है। वस्तुतः मैं तो तुम्हारे सामने तुम्हारी ही गोद में बैठा हुआ बालक जैसा हूँ, और बालक से यह कार्य कैसे हो सकता है। प्रियमंद नीरव एकालाप कर रहा है किरीटी तरु से। प्रियमंद कहने लगा है कि हे किरीटी वृक्ष, हे तात मुझे संभाल, ताकि मेरी प्रत्येक
किलक या मधुर ईश्वर लहरी एक प्रसन्नता भरे रोमांच में बदल जाए, तब मैं तुम्हारे मधुर ईश्वर सुनूं, गौरव का चिंतन करूं, विस्मय से स्वीकार कर सकूं। तुम्हारे अनुभव का एक एक हार्दिक ईश्वर निकले, तेरे अनुभव का एक एक हार्दिक ईश्वर निकले और तुम्हारे तारों के हिलने से उत्पन्न मधुर ईश्वर पर मैं तन्मय होकर झूमने लगूं। तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय। कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारे तारों के हिलने से उत्पन्न मधुर ईश्वर पर मैं तन्मय होकर झूमने लगूं। अतएव हे पूज्य वृक्ष, तुम इस वीणा के रूप में गाओ, तुम्हारी लय मेरी सांसों में भरे, सभी के हृदय मन इससे भर जावें, सभी को आनंद एवं परम सुख की प्राप्ति होवें। धन्यवाद। आज हमने असाध्य वीणा के बारे में अगला बिंदु है वो पूरा किया है, और मैं आशा करता हूँ कि हम ऐसे ही बने रहेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस असाध्य वीणा को पढ़ने या सुनने का लाभ